सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमान। हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ओत से भरी इस पंक्ति ने हजारों नौजवानों को, मातृभूमि के दीवानों को देश की स्वतंत्रता के लिए अर्पित होने की प्रेरणा दी। महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने अपना संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया और सदा के लिए भारतवासियों को एहसानमंद बना गए। ये बात सत्य है कि कोई भी राष्ट्र संरचनाओं से महान नहीं बनता है। त्याग, समर्पण और निष्ठा के साथ किए गए प्रयासों और कार्यों से ही राष्ट्र की निर्मिति होती है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी अपने बलिदान से स्वतंत्र भारत के महान लक्ष्य को प्राप्त किया और विश्व के सबसे प्राचीन राष्ट्र को गौरवशाली सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। आइए मातृभूमि के बलिवेदी राम प्रसाद बिस्मिल की जीवन यात्रा का परिचय पाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। उनके पिता का नाम मुरलीधर और मां का नाम मूलवती था। राम प्रसाद बिस्मिल बेहद साधारण कृषक परिवार में जन्मे थे। उनके जीवन का यही पक्ष उन्हें औरों से अलग बनाता था। साधारण कृषक परिवार में जन्म लेकर अपनी मेधा, प्रतिभा, देशभक्ति और बलिदान से वे असंख्य व्यक्तियों के लिए श्रद्धा के पात्र हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल की प्रारंभिक शिक्षा पिता के सानिध्य घर में हुई। बाद में उर्दू पढ़ने के लिए वे एक मौलवी साहब के पास गए। अंग्रेजी से उन्होंने 8वीं कक्षा पास की। राम प्रसाद बिस्मिल जब 9वीं कक्षा में थे तब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उनमें काफी परिवर्तन आया। इस किताब के सहारे ही उन्हें किशोरावस्था के कुछ एक दुर्गुणों से भी विमुक्त होने में सहायता मिली। उन्हें वैदिक धर्म को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। किताब से उनके जीवन में नए विचारों और विश्वासों का जन्म हुआ। उन्हें एक नया जीवन मिला। उन्हें सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य का महत्व आदि समझ में आया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का प्रण किया। इसके लिए अपनी पूरी जीवनचर्या ही बदल डाली। ऐसे हुआ क्रांतिकारी जीवन का सूत्रपात। आर्य समाज के सदस्य और देशभक्त भाई परमानंद की गिरफ्तारी और फांसी की सजा होने की खबर ने राम प्रसाद बिस्मिल को झकझोर दिया। उनके भीतर स्वतंत्रता की ज्वाला भड़क उठी। इसके बाद से ही उन्होंने विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया। मैनपुरी षड्यंत्र केस के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काफी प्रभावित हुए। बिस्मिल व दीक्षित दोनों ने मैनपुरी, इटावा, आगरा व शाहजहांपुर आदि जिलों में गुपचुप अभियान चलाया और युवकों को देश की आन पर मर मिटने के लिए संगठित किया। इन्हीं दिनों उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पत्र प्रकाशित किया और उसे अपनी मैनपुरी की प्रतिज्ञा शीर्षक कविता के साथ युवकों को बांटा। बिस्मिल का अंतिम प्रयाण। राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार करने के बाद गोरखपुर जेल में कुछ दिनों तक रखा गया। महीनों तक मुकदमा चला। अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले इस वीर सपूत ने अपनी मां को पत्र लिखा। एक पत्र उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र अशफाक उल्लाह खान को भी लिखा। बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई। इससे पूर्व सुबह वे स्नान करके तैयार हुए। फांसी के फंदे के समीप पहुंचे। जब राम प्रसाद बिस्मिल से उनकी अंतिम इच्छा के विषय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश। इसके बाद उन्होंने वैदिक मंत्र का पाठ किया, भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। देश की स्वतंत्रता के लिए वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूम लिया। उनके बलिदान का समाचार समूचे देश में फैल गया। फूलों की चादर ओढ़े बिस्मिल ने शव का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनके मौत की सूचना उनकी मां को मिली तो उन्होंने कहा, मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। उनकी माता का यह कथन उस दौर के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा।